नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। सज्जनों, आज दशहरा का दिन है। दशहरा का महापर्व है और आज हम सब लोग दशहरा मना रहे हैं। आप सभी लोगों को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज ही के दिन रावण की पराजय हुई थी, रावण की मौत हुई थी और राजा राम की विजय हुई थी। कुछ भी बात आगे करने से पहले एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि मैं राजा राम की बात करूंगा, भगवान राम की नहीं, क्योंकि भगवान राम हमारे लिए पूजनीय है। राजा राम एक मानव रूप में थे और एक मानव के रूप में हम उनसे सीखने में थोड़ा ज्यादा ही सरल पाते हैं। एक राजा राम की जिंदगी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। भगवान राम तो हमारे लिए पूजनीय है। तो जो मैं बात करूंगा, एक मानव रूप में जो राम थे उनकी बात करूंगा। और आज दशहरा का दिन है तो हमारे लिए बात करना, उनके जीवन से कुछ सीख लेना बड़ा जरूरी हो जाता है। एक लाइन आपने सुनी होगी रामचरितमानस की, और इसको लोग बहुत ही प्रयोग में लाते हैं, समय समय पर उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। इसका जो आखिरी शब्द है उसका लोग उपयोग करते हैं और ये बताने के लिए करते हैं कि हम प्राणों को दांव पर लगा करके भी अपने वादे को निभाएंगे। ये हमारे देश की परंपरा रही है, हमारे पूज्य की परंपरा रही है। लेकिन जो पहले के कुछ शब्द हैं जिन पर कम फोकस किया गया है, मैं आज उससे कुछ सीखने की कोशिश करूंगा और आप लोगों के साथ उसके बारे में ही बात करूंगा। वो शुरू के शब्द हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वो तो आप समझते हैं, हम समझते हैं, उस पर हमने बहुत कुछ कहा भी है, बहुत कुछ आज तक बात भी किया है। लेकिन रघुकुल रीत सदा चली आई, तुलसीदास ने इतने शब्द जो खर्च किए हैं, इतने शब्दों का उपयोग जो किया है, उसके पीछे का रीजन क्या है, इसको समझने की हम आज कोशिश करेंगे। देखिए, वहां पे भगवान राम कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई। हमारा रघु उनका कुल था। वो बोलते हैं कि हमारे खानदान की, हमारे कुल की ये रीति है, ये परंपरा है और सदा से चलती आ रही है। हमारे कुल की परंपरा है और सदा से चलती आ रही है। और सीखने वाली बात क्या है? हम और आप किसी न किसी कुल से संबंधित हैं और हमारा कुल अनादिकाल से, जब से मानव की उत्पत्ति हुई है तब से चलता आ रहा है। हम अचानक नहीं आ गए हैं। हमारा खानदान है, भले हम 5 पीढ़ियों के बारे में जानते हो, लेकिन हमारा कुल, हमारा खानदान बहुत पुराना है और चलते आ रहा है। और ऐसे ही श्री राम के भी खानदान चलते आ रहा था और उनको अपनी परंपराओं का ज्ञान था। वो कहते हैं कि हमारी रीत सदा से चलती आ रही है, उनके खानदान की परंपरा का उनको ज्ञान था। तो सीखने वाली बात पहली ये होती है कि क्या हमें हमारे खानदान की परंपरा का ज्ञान है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, वो हमें जानना चाहिए। पीछे जाकर के हमें लौट के देखना चाहिए कि हमारी पहली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में, पहले की बात कर रहा हूं, पिछले की 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से क्या चीजें चलती आ रही हैं और हम क्या उनको चला रहे हैं। अगर नहीं चला रहे हैं तो क्यों नहीं चला रहे हैं? अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या उन चीजों को हम भुला सकते हैं जो हमारे कुल की परंपरा है? उनको छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। आज का विज्ञान भी कहता है कि आप नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? क्योंकि आपकी रचना ही पिछली पीढ़ी के 2 कुलों के संयोग से मिलके होती है और उनके शरीर का अंश ही आपको शरीर के रूप में मिलता है। मतलब जो पिछली पीढ़ी के लोग थे, अपने शरीर का कुछ अंश देकर के आपके शरीर को बनाए हैं। तो उनके गुण और दोष, ये साइंस भी कहता है, जो डीएनए की बात होती है, उनके गुण और दोष आपके शरीर में आ चुके होते हैं। तो अगर आपके शरीर में
और आपके अंदर जो गुण दोष हैं वो पुरानी पीढ़ी, पहले की पीढ़ियों से आ रहे हैं, तो उनके गुण दोष क्या थे, इसका आभास और एहसास आपको होना चाहिए। अगर नहीं है, अगर हम नहीं जानते हैं कि हमारे पीढ़ियों में क्या गुण थे, क्या दोष थे, मतलब ये होगा कि हम अपने गुण या दोष से अनजान बने बैठे हैं। तो रघुकुल रीत सदा चली आई, इसके लिए सज्जनों हमारे कुल की भी रीत सदा से चल के आ रही है और उस रीत को समझने की जरूरत है। अगर हमने नहीं समझा, मतलब हम अपने गुण और दोष को नहीं जानते हैं। अगली बात, ये व्यक्तिगत नहीं है, वो गुण और दोष पूरे परिवार के अंदर होता है। अगर आप अपने परिवार के, अपने खानदान के गुण और दोष को नहीं जानते हैं, तो आप उनसे पूरा सहयोग नहीं ले सकते हैं। आपको पता नहीं चलेगा कि हमारे खानदान को क्या चीजें पसंद है, क्या चीजें पसंद नहीं है। और ये पसंद और नापसंद डीएनए से आती है, परंपरा से आती है, जो पहले से चल के आ रहा है। तो अगर आपने अपने कुल खानदान की परंपरा को नहीं सीखा, आपने कुल खानदान की परंपरा को नहीं जाना, तो निश्चित रूप से आपको बड़ी बाधा मिलेगी जीवन में जब आगे बढ़ेंगे तो। और कहां से मिलेगी? आपके खानदान से, आपके कुल से ही मिलेगी। इसीलिए राम ने वहां कहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई। ये सदा से चलती आ रही है, सदा से चलती आ रही है। क्या कि प्राण जाय पर वचन न जाय, एक परंपरा की बात उन्होंने करी है इस लाइन में। तो मित्रों, ये सीखने वाली बात है और समझने वाली बात है। और अगली चीज जो मैं इसमें जोड़ दूं यहीं पे, कि अगर किसी व्यक्ति के कुल खानदान की परंपरा को आप जानते हैं, तो उस व्यक्ति के बारे में भी आप अंदाज लगा सकते हैं। क्योंकि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के खानदान की रीति रही है, भले आज लगता हो कि आदमी बदल गया है, लेकिन जाने अनजाने कभी न कभी वो गुण दिखाई दे सकते हैं जिंदगी में। ये अलग बात है कि आज ट्रेनिंग दे करके, प्रशिक्षण के द्वारा किसी व्यक्ति के स्वभाव गुण को बदला जा सकता है। आज के जमाने में संभव होता है, हुआ है। लेकिन पूरे परिवार के खानदान व्यवहार को, उनके बिहेवियर को, एटीट्यूड को आप सारे के सारे को ट्रेनिंग देके नहीं बदल सकते हैं। उनके व्यवहार में कहीं कहीं दिख जाएगा, एक व्यक्ति के में दिखेगा या दूसरे में दिखेगा या तीसरे में दिखेगा, कहीं न कहीं उनके कुल खानदान की असर, उनके गुण दोष उसमें दिखेंगे। तो दोस्तों, इस दशहरा के पावन पर्व पे मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि भगवान राम की जो लाइनें हैं, राजा रामचंद्र की जो लाइनें हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई, मतलब ये तो उनके खानदान की बात रही, उनके कुल परंपरा की बात रही। लेकिन आप अपने कुल खानदान की परंपरा का भी ध्यान रखें, अपने रिश्तेदारों के भी कुल खानदान की परंपरा का ध्यान रखें, सारे लोगों के कुल खानदान की परंपरा का ध्यान रखें। वो गुण और दोष कभी न कभी विकसित हो सकते हैं। तो इन्हीं लाइनों के साथ मैं आज अपनी बात खत्म करता हूं। और मुझे लगता है कि रामचरितमानस की ये लाइनें आपके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव लाएंगी, अच्छा संदेश लाएंगी, आपको संकटों से बचाएंगी। एक बार पुनः आप लोगों को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान राम आप लोगों को समृद्धि दे, खुशहाली दें, आपकी मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री राम।